अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अपने एक शो में मोनोलॉग के दौरान मैंने ये कहा था कि फ़ैसले जल्द करने चाहिए। हम जो नीचे नंबर चलाते हैं उस नंबर पर एक साहब ने ये मैसेज किया कि फ़ैसले सोच समझ के करने चाहिए, लोगों से मशवरा लेके करने चाहिए। जल्दी के फ़ैसले जो हैं वो दुरुस्त नहीं होते, वक्त लेना चाहिए फ़ैसला करने में। ये बातें उनकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। मेरे अगर उस मोनोलॉग को आप दोबारा सुने तो कुछ चीज़ें मैंने मुख्तलिफ कही हैं, लेकिन जिन लोगों को ये समझ आई है जो उन साहब को आई है, उनके लिए मैं दोबारा ही अर्ज कर देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो फैसले जल्द करने के होते हैं उनमें बहुत देर लगा देते हैं, अपॉर्चुनिटी गुजर जाती। आप अपनी तारीख उठा कर देखें, जब भी दुनिया ने करवट बदली, जब कागज़ आया तो हमने दूसरी तरफ देखा और जिन कौमों ने उस कागज़ को इज्जत दी और फौरी ये फैसला कर लिया कि हम कागज़ की तरफ लौट जाएंगे या कागज़ की तरफ हम चले जाएंगे, जिन कौमों ने ये फैसला कर लिया वो आगे बढ़ गई। जब दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी हमने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, बहुत देर कर दी, बाद में बनाई हमने जाके। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब भी हमने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, बहुत कुछ सोचते रहे और जिन लोगों ने पहल की वो आगे निकल गए। आपको याद होगा जब से मेरा शो स्टार्ट हुआ है मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को ज़रूरत है एक नया सॉफ्टवेयर, एक नई ऐप बना दें, नई ऐप बना दें। हम दुनिया पर राज करेंगे, सिर्फ एक ऐप बना दें जिस पे कोई ख़ास पैसा नहीं लगता। और आज आपके सामने AI बन गया, जिन्होंने बनाया वो बहुत आगे निकल गए। मसला ये है कि हम इतना सोचते हैं, इतना सोचो विचार करते हैं कि अगर आपने इतनी ही देर लगानी है फैसला करने में तो कभी आप जहाज़ के पायलट ना बनिएगा, कभी चेस ना खेलिएगा, कभी Formula 1 के ड्राइवर ना बनिएगा, कभी भी आप सर्जन ना बनिएगा, क्योंकि आपको बहुत जल्द फैसले करने होंगे। शुरू में कुछ फैसले गलत हो सकते हैं आपके, लेकिन जब आप जल्द फैसले करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें महारत आ जाएगी और आप भी आगे निकल जाएंगे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको एक गांव में लेके चलते हैं और देखते हैं देहातों के क्या हालात। और तुम दोनों क्या काम कर रहे हो यार? की करना की है सर, ऐ करन डे। अच्छा यार, ये कहाँ है, ये छली वाला कहाँ है? इत्थे किते होना, आ जांदा आपे। छली वाला जरा लेट आंदा है। अच्छा, वैसे एक बात है, ये मेरे मुल्क का सबसे खूबसूरत मंजर है बिल्कुल। लेकिन आप अगर कभी, बड़ा दिल दुखता है कि अगर आप लाहौर से कभी पाकिस्तान का पूरे का चक्कर लगाए ना घूम के जी, तो आप देखेंगे बाहर अगर आप जाएं कि कितनी जगह है जो अभी जरखेज नहीं है, जिसे हम जरखेज कर सकते थे, लेकिन सियासत की नज़र होके अभी जरखेज नहीं है। ये मंजर, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारा ब्लड है, बिल्कुल। हमें दिखाना चाहिए। इसी से हमारा मुल्क चलता है, उसकी सांस चलती है और ये लोग हमारे मोहसिन हैं। और कितना अच्छा लगता है जब ये लोग कटाई करते वक्त गाने गा रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं। फुल टुटिया फुलाई नालू वाह वाह। दिगर वेला जना विछड़िया महीनालू। वाह वाह। ऐद की अरून साहब फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आजा माखिया, मैं क्या सी ना, जो बीजोगे वही वडोगे। हाँ जी चर साहब। छली वाले जरा एक छली तो देना। तानू दोवां जो छली वाला केड़ा लगदा है? आप फड़ एक दे के बौणी उस वेले। चौधरी दिलावर, पिंड बख्ता वाला, माखा मेरा बॉडीगार्ड। कहाँ जा रहे हो? कार ते। अच्छा, तुम ढूंढने निकले हो जानवर? हाँ हाँ, वो झाड़ियां चुंदे ने ना बड़े, तो फिर बाहर टेप ला दी दी। वो देखो पीछे भी हैं जानवर झाड़ियों के। चौधरी साहब लग रहा कुछ शिकार है, हिल रहा वा। ये तो को मोटा ही शिकार मिल गया अज। क्या ना चौधरी साहब, गोली मारन तो पहला ये देख लो चीज खान वाली भी है कि नहीं। वेख फिर चौधरी साहब, चीज खान वाली कोई नहीं जे। जे खान वाली नहीं तो फसला क्यों खराब कर रही है? मेरा ख्याल है इनू मार के हुकूमत को कारतूस लेने हैं। मार दो गोली चौधरी साहब, मार दो। हेलो हेलो ओए ओए चौधरी साहब की है? ओए, चौधरी साहब कटाई कर रहे हैं। ये केड़ी कटाई होन दई है? मुंह ना करन दिया तू। चौधरी साहब आ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बक बक बंद कर। चौधरी नु जुगता करना है, मैं तेरी जबान वट के तेरे सिर ते रख देंगा। चौधरी साहब सिर ते नहीं हुंदी, हत्थ ते हुंदी है। और हाथ ते रखिए फिर मुंह च पा लेंदा है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? याद ही नहीं रहा, मेरा ते रोजा है। मैं अज जेड़ा शिकार करांगा ते अफतारी भी ओदे नाल ही करांगा। चौधरी साहब आज तुसी ब्लैक टाइगर दा करना शिकार। ना ओ ते मैं बड़े प्यार नाल पालिया।
कैसा लगा साडे पिंड दा माहौल तानू? मुझे तो गांव इतना पसंद है हारून साहब, ऑर्गेनिक सब चीजें। अभी ना पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने एक रोड निकाला है क्या? जो पिंड दादन खान से निकलता है, जहाँ पे ख्योड़ा माइंस है ना जी जी जी। वहां से निकलता है और ट्रेवल करते हुए ऊपर आपको लेके जाता है ऑल द वे टू द टॉप ऑफ कलर कहार। वो इस कदर खूबसूरत रोड है। एक तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बना है और नवा ही बने, नवा ही नया बना है। उसके रास्ते में एक बहुत खूबसूरत झील भी आती है। अच्छा। उसके रास्ते में गांव आता है, नूरपुर कहते हैं उसको। इतना प्यारा गांव है, लगता है यूरोप के किसी गांव में आप आ गए। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव। जाती दफा की बजाय आती दफा ज्यादा खूबसूरत ड्राइव। आपको 280 डिग्री व्यू मिलता है वैली का, बहुत खूबसूरत। ओए मुंडियो, ध्यान नाल काम करो। जी चौधरी जी, जे एक कद्दा भी सिट्टा इधर उधर होया मैं ताडे ढिड्डां चों कढ लांगा। चौधरी साहब तुसी जानते ना गिन जाओ। चौधरी साहब और देखो कुछ है उड़ती जा रही है, मारो फैर। और किते जहाज नूं फैर ना मरवा दी। आजो आजो पिछा करिए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 8-9 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 2 ਲਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਆ ਜਾ ਬੇਗਮ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨਜੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਹੱਥ ਫੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਵੋ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੁਣ, ਉੱਠ ਓਏ ਉੱਠ ਪੈ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੈਰ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰਾ? ਪੈਰ ਠੀਕ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ। ओए होए 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 ओए अल्लाह माफ करे। क्या हुआ? ये पिंड च बेहयाई। क्या बेहयाई? आ बेहयाई नहीं है क्या? ये औरत दा हाथ फड़ के और साडे दा प्यो दादे ने आज तक ना कीता। यार वो उसकी बीवी है, तुम्हारे बाप दादा ने क्यों हाथ पकड़ना? तेनू कितना पता भी उन्हां दी बीवी है? वो कह तो रहा था कि मेरी बीवी है। ओए होए होए होए। नहीं, तुम्हारी बीवी अगर गिरती तो क्या क्रेन बुलाते उसे उठाने के लिए? भाई अल्लाह मैनू माफ करे, मैं कदी इत्थे मेरी बीवी डिगे मैं कदी ना हाथ लावां। फिर क्या करोगे? किसे इत्थे लंघदी टपदी बीबी भैन नू बुलावां, उन कमां भी भैन मेरी एदा हाथ फड़ के इनू उठा दे। तो अगर बीबी बहन कोई पास ना हो फिर? आपे उठ खड़ी होगी, कोई लत थोड़ा टुट गई है। तू मन ना मन, इस बेहयाई नू रोकना साडा फर्ज आ। ओ नहीं ते पिंड हौली हौली शहर बन जाएगा। चौधरी साहब नू दसना चाहिदा। मैं कहना भाई मैं चौधरी साहब भी आ गए जी। मिला शिकार कोई? लभ गया शिकार। कहाँ है? लाली मारी है मेरी जेब च। चौधरी साहब इस शिकार दी खुशी दे विच पिंड च जश्न होना चाहिए। आ लाली दा जश्न करिए। अच्छा जश्न दा ओ इदां कह रहे भी किते ना इहदे नाल दे इलाके च फुल्लण ते भी मार। और चौधरी साहब तानू जश्नां दी पई इत्थे सोग मनाउणा चाहिदा। सोग मैं थानू चौधरी साहब दसां एक मिनट, इत्थे पिंड च शुरू हो गई बेहयाई। चौधरी साहब आ पंडां दे मुंडे नहीं, हाँ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਹਯਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਸਲਿਪ। नहीं तो ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਹਯਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁੱਕਾ। ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਿਲ ਜੂਗਾ। ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜੂਗਾ। ਤੁੱਕੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹਿਲਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹਿਲ ਜੂ ਸਾਡਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਤੁੱਕੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਵੜ ਗਈ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹੁਤੀ? ਸੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਹਯਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਤੇ ਨਾ ਅਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਦੱਸ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਯਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ, ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਬਣਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਠਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਓ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਜੀ ਚਲ ਜੀ, ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਜੀ 100 ਦੀ ਵੇਲ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ।
ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਣਾ ਭਰ ਲਾ। ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਛੰਨੀਓ ਛੰਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਤਮਾਕੂ ਪਾਇਆ? ਬਕ ਨਾ ਕਰ ਓਏ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਹਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। और यार क्यों जिंदगी मौत का है? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਯਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। क्यों? ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਵਜ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ, जी जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਇਹਦਾ ਹੱਥ। फिर? ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲਿਆ ਖਾਲਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਾਲਾ ਵੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ओए होए 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 होए। अगर आपके गांव में कोई औरत दलदल में फंस जाए और टाइम ना हो किसी औरत को बुलाने का, रेस्क्यू करने के लिए, तो आप उसको नहीं निकालेंगे? ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਈ। यार मुझे लग रहा है आपके गांव में जितनी भी औरतें हैं ना वो पहले ही दलदल में हैं। वाह वाह। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਮਾਖਿਆ ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਓਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਸਿਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀ ਬੇ ਆਜੋ 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 ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਆ ਬੇਹਯਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ? 100 ਤੇ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਓਏ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਓਏ ਆਪਣਾ ਬੇਹਯਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਓਏ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢੋ। ਓਏ ਓਏ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਫੜੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। कान क्यों काटने चाहिए उसके? ਨਾ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਐਨਕ ਲਾਏਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਫੜੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੋ। ਓਏ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ। चौधरी साहब अपनी बीवी का ही हाथ पकड़ना और किसका हाथ पकड़ना है यार? ਐਡੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ। यार और चौधरी साहब अपनी बीवी का तो हाथ थाम सकते हैं यार। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਐਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨੇ। ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੋਚ ਲਈਏ। क्या? ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ? ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਓਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਥੁੱਕੋ ਓਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲੇਗਾ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ओहो। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ। ਨਮਕ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਬ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਚੋਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਖੈਰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵੋ। ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਹਯਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈ ये कौन है? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬੇਹਯਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇ, ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ
सीखते लाओ चौधरी ਤੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ चौधरी साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਲੇਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੋ मैं तो कहना चौधरी साहब को रोग नहीं जी सजा दे दो ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲ ਕੇ ਰੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ ਪੁੰਨ ਜਾਏ ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਭੰਡ ਦੀ ਬੀਵੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹ ਭੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਓਏ ਤੇ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਬੇਵਕੂਫਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੱਢ ਓਏ ਚੋਰੀ ना चौधरी साहब मेरे भरा दा हथ ना वड्डना ओ मैं किदे हथ ते चमोटा मारांगा ਉੱਤਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਨੂਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ ਆ ਜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕੇ 'ਚ ਦਵੋ ਓਏ ਮੇਰੀ ਇਧਰ ਹੋ ਹਲੇ ਇਧਰ ਆ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਚੋਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਓ ਯਾਰ हाँ भाई वाह तेरी को आखिरी ख्वाहिश अब मैं आप चलावांगा यार ये तुम बहुत बड़ी ज्यादती करने लगे हो फुल काम है ये मैं होने नहीं दूंगा मेहरबानी पुलिस तुम सबको जेल में भेज देगी और तुम लोगों को कम से कम 20-20 साल की सजा हो जाएगी ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੀ जी ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ आ पुलिस की धमकी किनू दे रहा है मैं नहीं डरदा पुलिसां कोलों ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ आ जेलां भी जवानां ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢੋ ਟੋਕੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ मैं पुलिस को कॉल करता हूँ ਓਏ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਈ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਚੋਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਸਰਿਆਮ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਵੋ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੁੰਡੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਨੀ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਦਾਰ ਥੱਲੇ ਓਏ 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 उठो ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹੱਥ ਫੜ ਉਠਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਚੌੜੀ ਹਯਾਈ ਹਯਾਈ ਤੋਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਵੱਢਣਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡੋ नाजरीन वक्त हुए छोटे से ब्रेक का कहीं हो जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन ब्रेक में हमारे पास लेमनेड और चाय आए हैं दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि इफ्तार के दस्तरखान पे मैं बेहतर हूँ या मैं बेहतर हूँ आइए उनसे बात करते हैं और उनकी बहसो तकरार सुनते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी की हाल है ठीक हो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप तो बहुत तेज हैं बहुत तुरश मैं नींबू पा रही मेरे जिन्हें बर्फ किसी ने बहुत ही पाती थी मैंने हूँ कम नहीं लगी है अच्छा आपका क्या मौकफ है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੇਜੇ ਸਾੜਦੀ ਹੈ अच्छा नहीं देखिए उनकी अपनी अफादियत है और अपने नुकसानात हैं आपकी अपनी ਆਦੀਅਤ ਕਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਫਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਇਧਰ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਪੁਦੀਨਾ ਬਰਫ਼ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ हाँ ये बात तो सही चीनी
हाय अल्लाह। हाँ, और आजकल दिल भी बहुत कर रहा होता है। सही बात। दबाए गिलास नहीं अभी दिल नहीं कर अफतारी ते सारे मेरे वाल वेख रहे होंगे। हाँ। चाह होंदी किते अफतारी ते दसो मैनू। दूध वाली, मसाले वाली, लच्छी वाली, ज़फ़रान वाली, हल्की पत्ती वाली, तेज पत्ती वाली, मस्त मलाई वाली चाय। चाय बिल्कुल ऐसे है जैसे माँ की ममता। हाय एक अल्लाह। चुस्की लेते ही ऐसे लगता है कि आपको एक वार्म हग मिल गई हो। हाँ ये बात सही सच है। ते मैं सीने ठंड नहीं पाउंदी गर्मियां च पसीनो पसीनी मजदूर आदमी 250 इट सुट के आया होए ओनू एक गिलास दे दिलों दुआवां निकल गईयां। गरम सर्द हो जाता है इसको पीने से। अच्छा हाँ नहीं खैर बहुत सर्दी में तो बर्फ डाल के इन्हें ना पिए, लेकिन आपकी अपनी अफादियत है। तुम्हारा तो एक मौसम है ना, मेरा कोई मौसम नहीं। मुझे जब चीज चाहे इस्तेमाल कर। मैं बेमौसमी है। लेकिन एक बात है, अफ्तार के दस्तरखान पे पहले इस्तेमाल आप होते हैं। लेकिन हारून साहब, क्या सिर्फ एक महीना अगर इसकी इम्पोर्टेंस है तो आप मेरी इम्पोर्टेंस भूल गए? पूरा साल बचपन में जब बीमार होते थे तब से माँ ने चाय की प्याली पे तुम्हें लगाया। हारून कैसे भूल सकते हो उस वक्त को? स्कूल जाते वक्त भी पहले तुम मुझे पीते थे, फिर जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम्स करीब आते गए मैंने तुम्हें रातों को जागने में हेल्प किया, तुम्हारी पढ़ाई के लिए आंखें खोली। मुझे पी के तुम्हें सुकून मिलता था। तुम बीमार होते तुम्हारी माँ कहती थी बेटा चाय पी लो, तुम्हारे सर में दर्द होता था तुम्हारी माँ कहती थी बेटा चाय पी लो, तुम थक जाते थे तुम्हारी माँ कहती थी बेटा चाय पी लो। कैसे भूल गए हारून? क्या हरून साहब चाय है कि शमीम आ रहा है? अच्छा वैसे चाय एक ऐसी चीज है कि जिसकी तलब ना भी हो रही हो ना तो फिर भी इंसान पी लेता है। ये बात सही है। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ याद करा देता कि बचपन जमी चाह देंदी रही है ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਥਰਮਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? वाकई भाई लेमनेड भाई ठंडा लेमनेड। ठंडा। हमेशा लेमनेड मैं लोगों ने- हारून साहब, बच्चों को जूस भी मिलता है थर्मस के अंदर। जब मैं बड़ा हो रहा था तुम इतने करीब कहाँ थी मेरे? कब देख रही होती हूँ? मोटापा घटाती हूँ मैं। नींबू पानी पीते सारा दिन लोग। मुझे भी जब चीनी के बगैर पीते हैं तो मैं भी कोई इतनी कैलोरी वाली नहीं होती। मेरे ऊपर गाने लिखे गए हैं, वो गाना नहीं सुना? एक गरम चाय की प्याली हो, ढिढिढा, ढिढिढा, कोई उसको पिलाने वाली हो, ढिढिढा, ढिढिढा। कोई गाना है तुम पे? नहीं तू ते चाहे ते ओ तेरी चमची है चीनी मिलाउण वाली। मेरा गाना नहीं तुसी सुनिया? कौन सा? नींबूआं दा जोड़ा सब अगे विचों तोड़िया नींबूआं दा जोड़ा। वो गाना नहीं सुना? पिंडी तो चाह पीती, मेरा दिल सी मैं ता पीती। तू मैनू अपने ईमान नाल दस, शायर की पींदे ने शेर लिखन तो पहले? चाय पींदे आ लेकिन 4 जने पैसे पा के। मैं चाय दे हक चा। ते अपनी शक्ल भी तो देखना। जब चाय बन रही होती है तो मेरी खुशबू से सब कुछ मुअत्तर हो जाता है। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਗਲਾਸ ਵੱਧ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰੌਣੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ रस पा जाता। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। कभी चाय के साथ, कभी पराठे के साथ, वाह वाह वाह। वाह चाय वाह। स्लाइस के साथ, कभी रस के साथ। चाय जब बंदा पी रहा होता है ना तो जी आवाज ये आवाज तो खैर मुझे भी पसंद नहीं है। अच्छा जब लोग लंबी लंबी सुर्खियां भरते हैं करके कैसा महसूस करते? हारून साहब मुझे ये आवाजें पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मुझे आवाज निकाले बगैर पिया जाए। अच्छा नाल स्ट्रा दे देगा। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है मुझे पीने का? क्या? पिर्च में डालो और फिर पिर्च से पियो। अच्छा मजा बहुत आता है जब आप जल्दी में हो ना, जल्दी में आप हो, घर से निकलना हो आपने और वो गरम गरम चाय हो तो उसको फ्रिज में डाल के वाह क्या मजा आता हारून साहब है। मेरे पे वो गाना सुना है आपने? कौन सा? पति तू मंगा दे क्या मैं पकानी। ये कौन सा गाना? पति तू मंगा दे। ये गाना है मैंने। ये इदां ते फिर बनाउण नूं मैं भी बना सकदी। नींबू तू मंगा दे चीनी मैं मंगाउनी आ। कोई नहीं नींबू का एडा कोई मसला नहीं सारो। माइयां इस्तेमाल कर दियां पेटियां तो जंग लाउण लिए आए फेर दी। ते तू भी किते मुंह ते मारदा 2 नींबू। नींबू पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन नींबू पानी बीपी लो करता है। अच्छा जब नहीं बीपी हाई भी कर सकता है इसमें अगर आप थोड़ा सा नमक डाल लें, लेकिन ये क्योंकि ये होता ही है कि आप नींबू पानी अगर ज्यादा पी लें ना, बहुत ज्यादा, तो आपके जिस्म में उल्टा पानी की कमी भी कर देता है। जी क्योंकि इससे आपको ज्यादा वॉशरूम जाने की हाजत हो जाती है, आप ज्यादा पानी आपका निकलता है। इस वजह से नींबू पानी बहुत ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए। आपने एक अपनी बात जहन में रखनी, जितनी प्यास है
उतना पीना है। शरबत करके हम ज्यादा पी जाते हैं चीजें। हाँ जी, हाँ। इफ्तार के वक्त दिल करता है कि ये पूरा जग तो मेरे लिए काफी है, इन्होंने इतना कम क्यों बनाया है? अरुण साहब मैं देसन ये प्रदेसन गोरे तो दे गए ने। हाँ गोरे देते गए, लेकिन देसिया ने भी कोई कट नहीं की थी, मुझे अपनाया। अपनाया और अपने टेस्ट के मुताबिक चेंज भी किया। नहीं अपनाया कि कल्ली चाह बना के रख छो की मुंडा बिस्कुट लैन गया है। इतना यहाँ पे ना कोई लीमू पानी ना करे। इन कप्पों पे मैंने पढ़ा है क्या लिखा हुआ है। क्या? ऐसी नौकरी किस काम की जो चाय भी ना मिले शाम की। वैसे चाय जो बातें कर रही है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं ना मुंह में, और वैसे भी क्योंकि हमारे यहाँ कोई ब्रशिंग की इतनी अच्छी आदत नहीं है, और ब्रश करते भी हैं तो ब्रश इस तरह करते हैं कि दांतों में खलाल नहीं हो पाता, दांतों के दरमियान में एक्चुअली खलाल करना होता है। ब्रश का काम होता है राइट बिटवीन द टीथ आपके सफाई करे। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनके अंदर रह रहे होते हैं। चाय जो पीते हैं ना लोग, उनके वो बैक्टीरियाज जो है ना वो मरते हैं उससे। ये मार दिया जी जी। और ये बहुत सी स्टडीज ने ये साबित भी किया है कि जो चाय है ना, हम तो खैर उसमें दूध डाल के उसे थोड़ा कम उसका फायदा कर देते हैं, लेकिन जो ब्लैक टी है या और चाय की बड़ी इकसाम है, 4500 के करीब भी इसकी इकसाम है दुनिया में। जी हाँ, और कई रंगों की चाय होती है। आपको याद होगा एक मेहमान हमारे शो में आए थे, हमने पर्पल कलर की टी उन्हें पेश की। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज जो चाय है ना, इसके बड़े फायदे हैं। ये आपके दिमाग को सुकून भी देती है, आपको अलर्ट भी करती है डिपेंडिंग ऑन के विच टी यू आर टेकिंग। ये आपके हाजमे को बेहतर भी करती है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, जो चाय हम यहाँ पीते हैं, दूध पत्ती जिसे हम कहते हैं, आप खाने के बाद जब दूध पत्ती पीते हैं ना, तो आपके मैदे को डॉक्टर्स के मुताबिक एक पूरा समझे मरोड़ा दे देती है। गल्ला ही बनिया हुई ने इतने अरसे से हारून साहब सारे पी रहे हैं, मुझे खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। लेना तो मैदे भी अंदर जाके देखना। और सर लीमू पानी का फायदा भी तो होता है, लीमू में विटामिन सी होता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, विटामिन सी का बड़ा शानदार सोर्स है। लेकिन सब्जी वाला अगर आया, उससे सब्जी खरीदी, तो अगर उसने फ्री में 1-2 लीमू दे दिए तो घर पे स्कंजवी बन गई। भाई मेरे लिए स्पेशली हर मंथ की ग्रोसरी में मैं शामिल होती हूँ। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जैसे चाय की तो हमने तारीफें अपनी जगह कर ली हैं। हाँ। लेकिन जो लेमनेड है ना, ये आपकी डेली डाइट में होना चाहिए। उसकी वजह ये है, हमारे मुल्क में खास तौर पे होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग इस वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन का शिकार हैं। तो होता क्या है कि आपका आयरन जब लो होता है ना, तो डिप्रेशन अटैक करता है। डिप्रेशन के खिलाफ जो बेहतरीन वॉल है ना आपकी, वो आयरन है बॉडी के अंदर। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, हम जो खाने खाते हैं उनको इतना पकाते हैं या इस तरह पकाते हैं कि आयरन वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर आप 1 गिलास रोजाना लेमनेड पी लें तो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन जो है ना बेहतर हो जाएगी, आपका मूड वैसे ही अच्छा रहेगा। और तेजाबियत जो होती है वो भी इससे खत्म होती है। भाई बाकी तो बातों की बातें हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा इसके साथ कोई कंपैरिजन है नहीं। बिल्कुल सही। अरुण साहब 5 मिनट ब्रेक लो, थोड़ी सी मुझे काबू चुपवा दो। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं बन जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम खेलेंगे इस रमज़ान में, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा तोहफ़े दिए जाएं, तो हम खेलने जा रहे हैं आज फिर बजर राउंड। आज तो मेरा नशा टूट रहा था, तो मैं तो फौरन चाय पीऊंगी। तेनू कितनी बारी कहा वा नशा छड़ दे। नहीं तेनू तो पता 8-10 घंटे लग जाने, तो करो ले गया। अच्छा, दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनको इफ्तार के फौरन बाद चाय चाहिए होती है। हाँ जी। एक वो होते हैं जिन्हें सहरी में चाय चाहिए होती है। मुझे दोनों में चाहिए होती है। दोनों में चाहिए होती है। Of course। सहरी के बाद चाय पी के तो नींद ही नहीं आती। ये क्यों नहीं आती? ऐसी मस्त नींद आती है, आपको क्या पता। तुसी आज इन्हां नूं इनाम ना दिओ, इन्हां नूं एक पत्ती दा डब्बा ला दिओ। जी, माइक थामिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ जी। क्या करते हैं आप? मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, बहुत खूब। लाहौर से हैं आप? मुल्तान से। लाहौर में मुल्तान से हैं जी। आगा साहब के शहर से हैं? जी बिल्कुल। आगा साहब के अलावा मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है। शाकिर शुजाबादी बहुत मशहूर हैं। शाकिर शुजा, वाह वाह, क्या बात, बहुत बड़ा नाम, वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज अहमद। शहबाज अहमद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? को बदवा लगी कि मसला क्या?
ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੂਆਂ ਘਰੋਂ ਹੀ निकलता रहता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। क्या बिल्कुल नाम ठीक। है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल है। गुलाम रसूल साहब, आप क्या करते हैं? शेफ का कोर्स कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, कहाँ से आए आप? मैं सर रायगढ़ से आया हूँ। और आप क्या करते हैं? हम कैटरिंग का काम करते हैं इंडस्ट्रीज में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार भाई, क्या करते हैं आप? मैं सैलून का काम करता हूँ। अच्छा, सैलून का। जी। आगा साहब की कटिंग पे कितने पैसे लेंगे? गो ही कटने बस यार, इसमें हंसने के बाद क्लाइंट आया यार, आप हंस रहे हैं आगे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मैं पैसे देंगे गोगे ਦਾ पफ बनाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद। क्या नाम है आपका? हसनैन। यार हसनैन भाई, आप हल्का हल्का डांस क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं है ना, हल्का हल्का डांस कर आदत है। चोरी ਇੰਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੱਗ। मैं आपके मोहल्ले का ही हूँ। ਹੁਣ जुगत नहीं करेगा बेटा, तेरे पेट खोलेगा आज। तो माइक पकड़ लें, बजर पे हाथ रख लें। मैं बहुत आसान सवाल से शुरुआत करूंगा। तो सवाल ये है कि वो क्या है जो आगे हो तो पीछे दिखता है? जी। साया। साया आगे हो तो पीछे दिखता है? नहीं नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही कह रहे हैं, ਤੁਸੀਂ अपना टेस्ट कराओ। अच्छा, आप दोनों टीमों में से आप सिर्फ हाँ ना बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे। आपके जहन में जवाब है? नहीं है? यार कितना ईमानदार आदमी है यार। नहीं माशाल्लाह, फुल तैयारी ना है भाई। आपके जहन में जिनको कभी कोई जुगत नहीं हुई है, जवाब आपके जहन में? आपके भी जहन में है? जी है। फिर आप दोनों गेम खेलेंगे, बजर पे हाथ रखें। मैं यस बोलूंगा तो बजाना है, नो बोलूंगा तो नहीं बजाना। नो पे बजा दिया तो आउट हो गए, ठीक है? नो, आप आउट हो गए। जी भाई, आप जवाब दें। प्रेस आईना। आईना सामने हो तो पीछे दिखता है यार, बहुत आला। सीधा सा सिंपल था। एक छतरी आम साइज की और 13 लोगों ने, बारिश हो रही है, 13 लोगों ने उसके नीचे खड़े होना है, कैसे होंगे? जी सर अकेले अकेले। बारी बारी खड़े हो जाएंगे 13 के साथ। बहुत आला, बहुत आला, गुड यार। एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसके 5 लेटर्स हैं। अगर पहले 2 उड़ा दिए जाएं तो 1 बचता है। जी, एक कार एक कैंटी बजा के भज गया। जवाब दें जी। पहले 2 उड़ा दिए जाएं। हाँ, वन डे। नो। नहीं नहीं, अच्छा, उसको खुद समझ आ गई है कि मैं एम ही कहता है ना? हाँ, आपके जहन में है? अच्छा, मैं हिंट दे दूं? हिंट दे हाँ दो। जी। मैं हिंट दे रही हूँ। अच्छा, ये हिंट दे रही हैं। जैसे ही इर्जा का हिंट खत्म होगा तो बजर बजाना है, जवाब नहीं देना, बजर बजाना है। वो जो लेटर है, वो जो भी चीज है, वो उड़ भी सकती है। वो नहीं बजा रहा है। जिस घर में बेरी हो वहां पे वो चीज आती आती है। अब समझ आइए क्या कह रहे हैं? एक दिन 2 ने बजाया, पहले आपने बजाया। जी, शहद की मक्खी। अरे वाह। नहीं, शहद की मक्खी क्या बात, तो ये अंग्रेजी का लफ्ज है। और अगर आप उसमें से श हटा दे तो ध की मक्खी हो जाएगा वो। जी, आपके पास क्या जवाब? सर पत्थर। जवाब दो ना। इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजी। जी, स्टोन। स्टोन। जबरदस्त, बहुत आला। 1 नंबर का आसान सवाल है। वो क्या है जो आधा भी हो तो पूरा ही होता है? यार इसे तो दबाओ इसको। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬੈਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ। वो क्या है जो आधा भी हो तो पूरा होता है? अंकल, मैंने सिर्फ बेल बजानी थी। 1 सेकंड। अच्छा, आप दोनों सिर्फ हाँ ना बोलेंगे। आप दोनों को जवाब आता है? सोच ले। हाँ, नहीं आता। जी, सर वजन। है? वजन आधा भी हो तो पूरा होता है। अच्छा, हाथ रखें बजर के ऊपर, बजर पे हाथ रखें। हिंट मैं दे देता हूँ। अच्छा, जब मैं हिंट दूंगा तो जिसको बात समझ आ जाए वो बजर बजाएगा, पहले बोलना नहीं है जवाब उसका। उस चीज को देखने के लिए हमेशा चेहरा ऊपर करना पड़ता है। जी, जवाब दें।
चांद। आज एक दीवार बन रही है, अनाड़ी मिस्त्री उसे बना रहा है। उसने वो दीवार बनाने में पूरा दिन लगा दिया है। कल एक कारीगर मिस्त्री आया, वो उस दीवार को बनाने में कितना वक्त लगाएगा? जी भाई। पूरा दिन। है? गलत जवाब। जवाब आता है? चलो बजर पे हाथ रखो। जी यस जी, आपने बजा दिया, बताइए। सर वो नहीं बनेगी एक दिन में भी। साढ़े को सीमेंट ही नहीं है। अच्छा जी, आप जवाब दें। हाफ दिन में बना लेगा। ऑडियंस में से आवाज आई है उफ। ऑडियंस में से देखते हैं अगर जवाब आता है। अच्छा जी, ऑडियंस आपको जवाब आता है? अच्छा एक सेकंड, अगर आपको जवाब आता है तो माइक दे मुझे जी। क्या जवाब होना चाहिए इसका? जी वो पहले से बन गई है ना। वो पहले से बन गई। वेरी सिंपल है। बहुत अच्छे। ऐसी क्या चीज है जो छूती एक को है लेकिन दो को बांध देती? जी बेटा। रस्सी। ये क्या था? अच्छा जी, आपको जवाब आता है? आपको जवाब आता है? यार ऐसा करते हैं, मैं आपको उसका एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है? हाथ रख लो। आप में से कौन कौन है जो कंवारा है? लो सारे या इधर आ जाओ सारे ताटी मेरे। और आप में शादीशुदा कौन है? आप दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है। मैं हिंट दे चुका हूँ एक्चुअली। मंगनी की अंगूठी। शाबाश, बहुत भाई, आज तीनों टीमों को हमने बहुत अच्छा खींच के खिलाया, बहुत अच्छे, शाबाश। और भाई आप दोनों ने शानदार इस गेम में खामोश खड़े रहने का मुजाहरा किया, बहुत आला। गिफ्ट्स लाएं जी भाई के। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं होशियारियां हस्बे आदत, और एक बड़े शानदार ऑडियंस वाले सेगमेंट के साथ हम हाजिर हैं। जी इर्जा खान। चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए ऑडियंस के पास चलते हैं। आइए चलते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम हारून है, आज मैं आपके शो में आया हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। अरे लो हरून साहब, परा उन्होंने अपना शो भी चलाया है। तो सर आज मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी इरशाद। कौन पीछे हट रहे, तू जो मर्जी कही हो। सर आप क्या करते हैं और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सैयद अब्दुल हलीम। अच्छा। और करने की जहाँ तक बात है, तो किसी ने कहा था वो दिन भर काम करते हैं, मैं बस आराम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। सर ये जो आप आराम करने वाला काम कर रहे हैं, ये छोड़िएगा नहीं, दोबारा मिलता नहीं। जी सर बिल्कुल, ये काम छोड़ना चाहिए। वैसे मैं रेडियो एंकर हूँ, मैं 3 ज़बानों का शायर हूँ, अदीब हूँ, मुकर्रिर हूँ। सर बहुत खूब, आप तो उस्तादों में से हैं सर। ये दो एक ज़बान ते ताड़ी अपनी, दो किथों नहीं आ जाए। सर आज कुछ अता करें, अब आप आए हैं तो कुछ अता। वो कश्तियाँ चलाने वाले आ गए, वो साहिलों पे गाने वाले आ गए। यकीन है बहुत तवील रात थी, वो रात क्या थी, दुश्मनों की घात थी। वाह वाह, बहुत खूब। पर आफताब लेके अपने हाथ में उठो, दिया जलाने वाले आ गए। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। इमारतें जो जल के राख हो गईं, बिनाए दिल से फिर नहीं बनाएंगे। हम आसमां से चांद तारे लाएंगे, मोहब्बतों की बस्तियां सजाएंगे इंशाअल्लाह। कि दिल नगर सजाने वाले आ गए, वो होंठ मुस्कुराने वाले आ गए, जमीन का बोझ उठाने वाले आ गए, वो कश्तियां चलाने वाले आ गए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत आला सर। वो कश्तियां चलाने वाले आ गए और कभी भी ना नहाने वाले आ गए। आपने क्योंकि खुशी की बात की और कलाम भी बहुत अच्छा है, और आप माशाल्लाह 3 ज़बानों के शायर भी हैं, और आपने जो कलाम अभी सुना है, लिटरली आई हैड गूज बम्प्स खुशी से, कि एक खुशी का मौका है कि सब हो गया। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके साथ जाएगा सर। लाएं जी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगा साहब ईद का चांद देखने छत पे गए, जब तक ईद का चांद देख के नीचे वापस आए, लोगों ने दोबारा रोजे रखे हुए।
यार इतना भी स्लो नहीं चलते यार। आगा साहब का ना चालान हो गया कि उन्होंने रेड सिग्नल के ऊपर ना बाइक पे जा रहे थे, तो सिग्नल रेड था और चौक के दरमियान में थे, तो पुलिस वाले ने रोक दिया। उन्होंने कहा जो चले आसान सबजी सी। उसने कहा कि यार स्पीड दो, कहते हैं फुल स्पीड देती। अच्छा नेक्स्ट कौन है भाई? सर मैं कलाम सुनाना चाहता हूँ मियाँ मोहम्मद बख्श का अरफाना कलाम। जी अता करें। अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम पुकारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। ते मेरे आका ने फरमाया कर लो खिदमत माँ प्यो दी जिसने काबा तक ना होवे ओ तकल सूरत माँ दी। बहुत शानदार जी। नेक्स्ट भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके शो के बारे में कहना चाहता हूँ, माशाल्लाह बड़ा हुक्म अच्छा करें। शो है ये। तो मेरी बेटी जो है आपकी बड़ी फैन है वो। थैंक्स। तो और हमारी भी बेटी है जी, उसको प्यार दीजिएगा। उसका नाम लेके प्लीज उसको हाय जी बताइए आप नाम। हफ्सा नाम है उसका। हफ्सा बेटा आप हमारी भी बेटी हैं, थैंक यू वेरी मच, आप हमें देखती हैं बेटा, ऐसे ही देखते रहो और इनकी बातों को जो फजूल बात होती छोड़ दो, अच्छी अच्छी बातें हमारी याद रखा करो। थैंक यू वेरी मच। और सर लास्ट एक बात थी, शो में आने का एक पर्पस था, एक पर्सनैलिटी से मिलना था मुझे। वो कौन सा? ये मैम से मिलना है मुझे। अच्छा इर्जा खान। अरे जी, माशाल्लाह आप इनको सामने लाइव देखना चाहते थे? जी हाँ। अच्छा ये उनसे ही पूछने वो देखना चाहती थी कि नहीं? बाहर ते मैनू कह रहा सी मैं तेनू देखना है। नेक्स्ट कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। वालेकुम क्या हाल, अस्सलाम। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम साहब आपका मैं बड़ा फैन हूँ। रात को मैं फेसबुक पे आपकी लाजमी वीडियो देख के सोता हूँ। मैं क्या जो चैनल है ना। जी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपका जो सोशल मीडिया पे आपका और इनका जो डुओ है, बहुत शानदार कंटेंट आप लोग बनाते हैं और ऐसा इस वक्त कोई भी नहीं बना रहा। मैंने कहना था कि मैं मेरी मदर आरजू मैम की काफ़ी फ़ैन है, उन्होंने की वीडियो देखी थी टिकटॉक पे कि जो नेक्स्ट पेशेंट के नाम से बनाई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने देखती हैं हंसती हैं। आपकी मदर का नाम क्या है? रजिया। आप ना आंटी रजिया के लिए एक दफ़ा कैमरे में वो कर दें। जी नेक्स्ट पेशेंट। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा नदीम है माशाल्लाह, और बेहद मुझे पसंद है शो। आप लोग सुनते रहते होंगे, सब लोग तारीफ करते हैं बेशुमार, लेकिन मैं आपसे कहूँगी जैसे जलालुद्दीन अकबर के 9 रतन थे ना, जी ये आपके 9 जतन है। कमाल आपने। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा शो देखती हैं, आप लोगों की वजह से हमारा शो है, आप देखते हैं आप तो। ये मुझे देख रहे हैं कि मैं चेयर पे हूँ। जी बिल्कुल। और कभी मेरी तकलीफ बढ़ जाती है तो मेरे जो प्यार करने वाले वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं होशियारियाँ देखती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।